बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 7 की बच्चों हमने 7.1 एक्सरसाइज बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 7.2 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, फाइंड एरिया बाउंडेड। और y बराबर है 3x, फिर y बराबर है x स्क्वायर और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों हमें दो उसने कर्व दे दी, इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, एरिया मालूम करना है। असल क्वेश्चन का मुद्दा ये है हमारे पास भी, ये दो कर्व है हमारे पास, इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, एरिया। और उसने हमें लिमिट भी साथ दे दी, x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास अपर लिमिट होती है। दो कर्व भी हमें दे दी और दो हमें उसने लिमिट भी दे दी, लोअर लिमिट भी दे दी और हमें अपर लिमिट भी दे दी। तो दो कर्व के दरमियान बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है आप लोगों ने। तो बच्चों ए मसावी अपर लिमिट को हम b से ज़ाहिर करते हैं, लोअर लिमिट को हम a के साथ ज़ाहिर करते हैं, और y2 माइनस y1 और साथ आ जाता है dx। ये है हमारे पास फार्मूला। बच्चों आपने ये याद रखना है, जब भी दो हमें कर्व दे देगा, उन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, एरिया। और उसने साथ लिमिट भी साथ दे दी उसने हमें, लोअर लिमिट a होती है, अपर लिमिट b होती है। और y2 माइनस y1, y2 हमारे पास दूसरी कर्व है और y1 हमारे पास पहली कर्व है। इन दो कर्व के दरमियान जब भी आप लोगों ने एरिया मालूम करना है तो उसके लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस फार्मूले को अच्छी तरह समझना भी है और इसको याद भी रखना है। तो बच्चों जब भी हम दो कर्व के दरमियान हमने एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a, y2 माइनस y1 इंटू dx। बच्चों मैंने क्या किया, फार्मूला लगा दिया। अब ये मेरे पास a इसी तरह आ गया। अब मेरे पास ये लिमिट क्या कहलाती है, लोअर, लोअर मेरे पास 1 आ गई। और ये वाली लिमिट कौन सी होती है, हमारे पास अपर होती है। अपर हमारे हम यहाँ पर लिखते हैं, अपर 3 आ गया हमारे पास। और इसी तरह y2, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। तो y2 की वैल्यू हम क्या दर्ज करेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरी कर्व का नाम हमने रखा हुआ है y2। तो y2 की वैल्यू दर्ज करवा दी, माइनस y1, y1 की वैल्यू है हमारे पास 3x, तो यहाँ पर 3x दर्ज करवा दिया इंटू dx। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये मेरे पास a मसावी, अब ये अपर लिमिट 3 है, लोअर 1 है, x स्क्वायर इंटू dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे, x की इंटीग्रेशन इंटू dx। मैंने यहाँ पर सम रूल लगा दिया। सम रूल के अंदर हर एक टर्म की अलग-अलग इंटीग्रेशन लेनी होती है। तो बच्चे ये a मसावी, अब यहाँ पर कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल। पावर रूल का क्या ट्रिक थी, उसकी क्या मुद्दा था उसका, पावर रूल का भी हमने इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है, x, x का डेरिवेटिव क्या है 1, क्योंकि बेस हमारे पास x है, तो जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। तो 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन हमें खुली आँख के साथ नज़र नहीं आ रहा, तो ये बेस का साथ मौजूद है। तो कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। तो पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, और ये -3 आ गया। अब इसकी भी पावर क्या बना लेंगे, 1। इसका बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1, क्योंकि बेस x है तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1। 1 यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस,
यही पावर नीचे डिवाइड, तो हम इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह, और यहाँ पर लिख देंगे अपर लिमिट और नीचे क्या लिख देंगे लोअर लिमिट। तो बच्चों मैंने सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन मालूम की, तो साथ मैंने ब्रैकेट का सहारा लेके ऊपर लिख दी अपर लिमिट, नीचे लिख दी लोअर लिमिट। और आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं, या ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें या वर्टिकल लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये मेरे पास ए मसावी ब्रैकेट ये 2 + 1 कितना आ गया हमारे पास 3/3 -3 x² आ गया हमारे पास, और साथ ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे ये वाली अपर इस पूरे फंक्शन के अंदर। आपने तवज्जो करनी है, देखो इस पूरे फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिमिट लगानी है, अपर क्या है मेरे पास 3, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवाएंगे 3। तो बच्चों मैं x की जगह 3 दर्ज करवा दिया, बटा 3 -3 आ गया, इस x की जगह 3 दर्ज करवाएंगे, ऊपर स्क्वायर बटा 2। तो बच्चों मैंने क्या की, ये अपर लिमिट दर्ज करवा दी। फिर आपने लगाना है माइनस, फिर इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 1 क्या है हमारे पास लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट दर्ज करवा देंगे। तो x की जगह मैं क्या दर्ज करूंगा 1 ऊपर पावर क्यूब बटा 3 आ गया, और ये 3 इसी तरह इस x की जगह लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया बटा 2, और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये ए मसावी ये 3 की पावर 3 है, 3 3 9 9 तिया 27 आ गया बटा 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर लेंगे 9 बन गया, 9 को 3 के साथ ज़रब किया तो 27 आ गया, 27 बटा 2 आ गया। और बच्चों ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस आ गया, 1 की पावर क्यूब 1 आ गया 1/3, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 ही आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये ए मसावी ये हमारे पास अब क्या करेंगे, ये आ गया 27/3 -27/2 माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील करवा देंगे 1/3 नफ़ी जमा 3/2। अब बच्चों इसका क्या ले लेंगे, जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे, कितना बनेगा हमारे पास इसका जुआ ज़ाफ़कल 2 3 6 आ जाएगा। बच्चों कितना जुआ ज़ाफ़कल आ गया इसका 6 आ गया। एलसीएम ले लेंगे हम, तो बच्चों ये एलसीएम इसके साथ भी ज़रब है, ये एलसीएम इसके साथ भी ज़रब है, इसके साथ भी ज़रब है, इसके साथ भी ज़रब है, तो ये 3 × 3 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 को 27 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 54 आ जाएगा माइनस। अब ये 2 × 2 2 3 6 3 पे गया, 3 को 27 के साथ ज़रब कर देंगे, 27 तिया 81 आ गया माइनस, 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 1 के साथ ज़रब करवा देंगे, 2 3 6 3 पे गया, 3 3 9 आ गया बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस माइनस करवा देंगे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। जैसे हमारे पास 54 माइनस आ गया 81, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 9, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया माइनस का 20/6। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी एरिया हमेशा पॉजिटिव का लेना होता है, तो हम यहाँ पर एरिया क्या लिख लेंगे पॉजिटिव, ए मसावी, अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल भी कर देंगे, 2 3 6 2 × 2 माइनस का 10/3 आ गया था, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10/3 क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज पॉजिटिव। एरिया क्या होता है हमारा पॉजिटिव का होता है, इसीलिए बच्चों 2 के टेबल पे मैंने कैंसिल किया, 2 3 6 2 × 2 10 आ गया, माइनस का 10/3 था इसका आंसर, लेकिन एरिया किसका होता है पॉजिटिव का, तो इसलिए हम साथ क्या लिख देंगे एरिया इज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव का देना है। और साथ हमने ये भी लिखना है इसके साथ स्क्वायर यूनिट आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और आप लोगों का मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हवाले से।
जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है और हमें क्या मालूम करना है, एरिया फाइंड करें। एरिया ही हमने इसमें भी मालूम करना है, बाउंडेड एरिया मालूम करना है। फाइंड करो एरिया और बाउंडेड एरिया मालूम करो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का अंडर रूट एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों इसके अंदर हमें सिर्फ उसने 2 कर्व दे दी। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे दी, उसने सिर्फ 2 कर्व दे दी और इन 2 कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, बाउंडेड एरिया मालूम करना है। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, बाउंडेड एरिया। तो बच्चों इन 2 कर्व के दरमियान, तो बच्चों लेकिन हमें उसने लिमिट नहीं दी इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये लिमिट नहीं बताई भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमने क्या मालूम करना है, एरिया, वो बात नहीं हमें इसने बताई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकाल लेंगे, लिमिट मालूम कर लेंगे। तो लिमिट मालूम करने का, जब ये भी y के बराबर है, ये वैल्यू भी y के बराबर, तो ये खुद भी क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के बराबर। तो हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये जज़र ख़त्म करवाना है। जज़र ख़त्म करवाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इस तरह और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये मरबा जज़र क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास क्या बच गया, x मसावी बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होगी, ज़रब। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा 6 है ना हमारे पास, उसने सिर्फ हमें 2 कर्व दे दी लेकिन हमें लिमिट नहीं बताई उसने, ना तो लोअर लिमिट दी है उसने, ना उसने हमें अपर लिमिट दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट मालूम कर लेंगे, क्योंकि ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है। जब ये दोनों, इसकी दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, बराबर, तो फिर राइट भी क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर। तो बच्चों ये मैंने ये जज़र ख़त्म करवाना है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, मरबा जज़र कैंसिल, x आ गया, बेस की पावर होल की पावर, तो x की पावर 4 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, इज इक्वल टू 0। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, x। तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अलहदा-अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये हमारे पास हमने एक फार्मूला किया हुआ था, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों a की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या, मैं ये x इज इक्वल टू 0 इसी तरह आ गया। तो इसको क्या मैं बना सकता हूँ, इस तरह 1 को बना सकता हूँ, 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस 1 को आपने a फ़र्ज़ करना है, इस x को आपने b फ़र्ज़ करना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो बच्चों ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 इसी तरह। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी और इक्वल टू 0। तो ये 1 मनफी एक्स इसी तरह, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का x आ गया, क्योंकि 1 को जब x के साथ ज़रब करेंगे ना तो प्लस का x आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें पता है ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे और इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रख लेंगे इस तरह, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है। अलहदा-अलहदा जब 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके ये है हमारे पास अयोटे वाली रकम आएगी इसके अंदर, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इसकी सिर्फ हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसीलिए हम ये होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इस इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, और यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे 1 मनफी एक्स इक्वल टू 0। तो ये माइनस का x है, इस तरफ आके प्लस का x हो गया। तो ये हमारे पास आ गई लोअर लिमिट और ये हमारे पास आ गई अपर लिमिट।
फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों हमें फाइंड करना है एरिया और हमें 2 कर्व दे दी उसने, लेकिन हमें ये नहीं बताया अभी कौन से पॉइंट से लेकर कौन से पॉइंट तक की हमने लिमिट मालूम करनी है, इसका एरिया मालूम करना है। तो हमें लिमिट नहीं बताई इसमें। तो मैंने क्या किया, जब इन दोनों की राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी फिर क्या होती है, बराबर। तो मैंने राइट साइड राइट के बराबर रख के यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x इक्वल टू 0 हो गया, ये लोअर लिमिट आ गई। इसका जब मैंने फार्मूला लगाया ये इमेजिनरी पार्ट था, इसको इग्नोर कर दिया और 1 मनफी x इक्वल टू 0 और ये माइनस का x इस तरफ आके प्लस का x हो गया। तो बच्चों मैंने क्या की, लोअर लिमिट भी निकाल ली और मैंने अपर लिमिट भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, 2 कर्व के दरमियान एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास है a मसावी लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 1 और y2 हमारे पास ये वैल्यू होती है y2 और माइनस y1 हमारे पास x का अंडर रूट है। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला लगा दिया, मैंने लोअर लिमिट पुट कर दी। लोअर लिमिट मेरे पास ये वाली थी और अपर लिमिट मेरे पास ये वाली है। तो लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा दी, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दी। और मैंने ये भी बताया था ये शुरू वाली लिमिट जो सी होती है ये लोअर होती है और ये वाली लिमिट अपर होती है हमारे पास। तो फिर मैंने y2 माइनस y1 करवाना है। y2 ये था और y1 है मेरे पास ये वाली वैल्यू है y1 की, क्योंकि पहली कर्व y1 होती है, दूसरी कर्व y2 होती है। तो बच्चे ये मेरे पास a मसावी, अब क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट x स्क्वायर इंटू dx, फिर x की जज़र की कीमत 1/2 इंटू dx और अपर लिमिट लोअर लिमिट ये a इसी तरह। अब बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7/1 मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड माइनस। अब बेस का डेरिवेटिव 7/1 यहाँ पर मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड, और आपने इस तरह ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर लिख देंगे अपर लिमिट, नीचे लिख देंगे लोअर लिमिट। तो बच्चे ये मेरे पास a मसावी ये आ गया x की पावर क्यूब बटा क्यूब, इसको हल करेंगे ना तो ये आएगा 3/2, नीचे भी आ गया 3/2 और ये अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो ये मेरे पास a इसी तरह ये x की पावर क्यूब बटा क्यूब माइनस ये 3/2 है ना, तो ये हो रही है वैल्यू डिवाइड। डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया और x की पावर 3/2 और अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे फंक्शन के अंदर ना लिमिट दर्ज करवा देंगे, पहले अपर फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट। तो ये मेरे पास a मसावी, तो ये मेरे पास इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है 1, तो ये 1 की पावर क्यूब बटा 3 आ गया माइनस ये 2/3। इसी तरह इस x की जगह मैंने ये वाली 1 दर्ज करवाना है तो 1 आ गया ऊपर पावर 3/2। ये मेरी कौन सी लिमिट होगी, अपर। मैंने x की जगह 1 दर्ज करवा दिया। अब मैंने लोअर लिमिट दर्ज करवानी है। अब x की जगह मैं क्या दर्ज करवाऊंगा, 0 तो बच्चे ये माइनस, इसी तरह फिर माइनस लगाना है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0 का क्यूब बटा 3 हो गया माइनस 2/3। इसी तरह x की वैल्यू 0 ऊपर 3/2 आ गया हमारे पास। इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने अपर लिमिट दर्ज करवाई, अपर क्या मेरे पास 1, तो मैंने x की जगह 1 दर्ज करवा दिया। फिर मैंने माइनस लगाकर लोअर लिमिट दर्ज करवानी है। लोअर लिमिट क्या थी मेरे पास 0, मैंने x की जगह 0, इस x की जगह मैंने 0 दर्ज करवा दिया। तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0, क्योंकि शून्य जिसके साथ ज़रब होता है उसको भी क्या करवा देता है 0, और जिस वैल्यू के साथ वो तकसीम होता है उसको भी क्या करवा देता है 0। 0 का मतलब क्या होता है, शून्य करवा दिया। ये सारी वैल्यू क्या होगी, शून्य, तो इसका मतलब ये ख़त्म होगी।
1 की पावर क्यू 1 आ गया 1/3, और ये 1 की पावर 3/2 1 के ही बराबर है, तो ये 2/3 आ गया। तो ये a मसावी, तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल बन गया 3 के साथ कैंसिल 1 आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके -2 आ गया। तो a मसावी प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1/3 आ गया। तो आप लोगों को पता है एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एरिया इज पॉजिटिव। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का। माइनस को इग्नोर करके ये वाला आंसर देना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। और ये मुश्किल नहीं है इतने, सिर्फ आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। ये आप लोगों ने फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। हमने क्या मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर के अंदर भी एरिया ही मालूम करना है। तो ये y मसावी दे दिया हमें 3 - x², और एक हमें लाइन दे दी y = -x + 1। तो बच्चों असल में उसने हमें 2 क्या दे दी, ये लाइन की सूरत में दे दी कर्व, और ये वैसे कर्व दे दी हमें। तो बच्चों असल में यहाँ पर भी हमारे पास कितनी कर्व है, 2 कर्व हैं, एक ये वाली कर्व और एक ये वाली कर्व। जब भी 2 कर्व के दरमियान हमने एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है। लेकिन हमारे पास y1 भी मौजूद है और y2 भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास इस फार्मूले के अंदर क्या वैल्यू नहीं है, इस सवाल के अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता, जब इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट को भी हम क्या रख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर। इस तरह 3 - x² = -x + 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का x + 1, इसी तरह ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। ये माइनस का x² है, इस तरफ आके प्लस का x² हो गया। इस तरफ फिर क्या बच गया, 0। तो बच्चों ये 0 मसावी, तो x² को पहले लिखेंगे, फिर ये हमारे पास माइनस का x प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों अगर हमारे पास a = b हो तो मैं b = a भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस साइड को इस तरफ कर दूंगा, इस 0 को इस तरफ कर दूंगा, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये काम हम मैथ के अंदर कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास x² माइनस का x - 2 = 0। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जी मसावात। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये 2 दर्जी मसावात है, इसकी हम क्या करवाएंगे, तजज़ी। तजज़ी का मतलब होता है फैक्टराइजेशन करवाएंगे। उसको कराने का तरीकाकार क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा -2x²। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा मालूम करना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ उस जोड़े को तो माइनस का x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 × 2, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। तो बच्चों ये मैंने इस 2 को मैंने करवा दिया 1 × 2 और दोनों के साथ x भी लगा दिया। मुझे चाहिए माइनस का x, तो फिर मैं माइनस क्या करूँगा, 2 के साथ लगा दूंगा। तो ये देख लें, मैंने वो जोड़ा ढूंढ लिया। मैं जोड़े को ज़रब करवाऊँ तो ये वैल्यू बने, इस जोड़े को मैं प्लस करवाऊँ तो मेरे पास माइनस का x बने। तो बच्चों फैक्टराइजेशन क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले आपने ज़रब करवानी है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 के फैक्टर बना लेने, 1 × 2। तो क्योंकि हमने एक इसमें से एक ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूँ माइनस का x बने। तो वो बच्चों मैंने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा ना, 1 को मैं -2 के साथ ज़रब करवाऊँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। तो मैं अगर इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ तो ये वैल्यू हासिल होती है, अगर मैं इसको प्लस करवाऊँगा तो माइनस का x हासिल होता है मुझे।
क्योंकि ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x, तो क्या बचेगा माइनस का x। तो मुझे माइनस का x ही चाहिए था। तो ये बच्चों मेरे पास x के इसी तरह ये माइनस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x माइनस का 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। क्या मुश्तरिक आ गया, x आ गया, एक x कैंसिल, एक x आ गया, x x के साथ कैंसिल, 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -2, -2 के साथ कैंसिल, x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 2 के साथ कैंसिल, 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x -2 का एक फैक्टर बना लेंगे और x + 1 में से एक ले लेंगे। x -2 का एक फैक्टर बना दिया, ये दो सेम थे, इनमें से एक ले लिया। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर, लिहाजा हम क्या करेंगे, अकेले को इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई लोअर लिमिट और ये हमारे पास आ गई अपर लिमिट। हमें कैसे पता चलता है ये अपर है, क्योंकि नंबर लाइन से यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, -1 से 2 की तरफ है, तो ये फिर लोअर है, फिर ये अपर है। इसका मतलब ये लोअर लिमिट है, ये हमारे पास क्या आ गई, अपर। तो हमने क्या मालूम करना था, दो कर्व के दरमियान एरिया फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए बच्चों हमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हम बच्चों हम इसके लिए फार्मूला लगा देंगे, a मसावी अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a y2 - y1 इंटू dx। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया। अपर लिमिट कितनी हमारे पास, अपर है 2, तो 2 लिख देंगे, लोअर क्या हमारे पास -1 लिख देंगे। y2, ये y2 है, ये y1 होती है पहली कर्व और दूसरी कर्व y2 होती है। y2 हमारे पास है -x + 1 और माइनस y1 हमारे पास ये है 3 - x² इंटू dx आ गया। तो बच्चों ये a इसी तरह, और हमारे पास अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 माइनस का x + 1 ब्रैकेट से पहले माइनस, लामते तब्दील करवा देंगे, -3 नफ़ी नफ़ी जमा का x² आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास a मसावी अपर लिमिट कितनी है, 2 है, लोअर -1, इसको तरतीब दे देंगे तो ये x² हो जाएगा। इसके बाद -x + का 1 -3, तो -2 आ गया इंटू dx। अब हमने इसकी क्या मालूम करनी है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों बहुत ही आसान मेथड है इसका, इसके ऊपर भी मैं पावर डायरेक्ट ही करूँगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो इस क्योंकि बेस का साथ 1 मौजूद है तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, इसकी भी बेस का साथ 1 मौजूद है तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूला लगा दिया, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 है, तो a मसावी, तो हमारे पास आ गया x की पावर क्यूब बटा क्यूब -x² बटा 2 और माइनस का 2x, और अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट -1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हम ये हमारे पास a इसी तरह आ गया मसावी, इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है 2, तो ये 2 की पावर क्यूब बटा 3 माइनस इस x की जगह 2 दर्ज करवाना है, 2 की पावर 2 बटा 2 माइनस 2, इस x की जगह 2 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों मैंने ये क्या लिमिट दर्ज करवा दी, अपर, फिर लगाएंगे माइनस। अब लोअर लिमिट क्या हमारे पास -1 है, तो ये -1 की पावर क्यूब बटा 3 -1 की ऊपर स्क्वायर बटा 2 -2 x की जगह -1, और ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। तो बच्चे ये a मसावी, ये 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, 8 बटा 3 आ गया, माइनस 2 की पावर 2, 4 बटा 2 आ गया, ये 2 दूनी 4 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज -1 की पावर क्यूब, क्योंकि पावर आ गई ऊपर ताक, ओड पावर आ गई, तो ओड के साथ ही माइनस आती है, तो माइनस का 1/3 आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, जुफ्त है, ये माइनस जुफ्त क्या कर देती है, ख़त्म, तो ये 1/2 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का
2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन करवा देंगे, ये 8/3 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, -4 और नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 1/3, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया 1/2, जमा नफ़ी नफ़ी का 2 आ गया। तो बच्चों ये ए मसावी, तो ये हमारे पास हो गया 8/3। इसके बाद ये वाली बटे वाली वैल्यू लिख देंगे 1/3, उसके बाद ये बटे वाली लिख देंगे 1/2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 8 आ गया। तो ए मसावी, अब इसका जुआ ज़ाफ़ कर ले लेंगे 6, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 को 8 के साथ ज़रब कर देंगे, 2 8 16, 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 1 के साथ ज़रब, 2 3 6 3 आ जाएगा ऊपर, और 8 5 40, 8 6 48 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ए मसावी, अब इसको प्लस माइनस करवा देंगे, 16 + 2 + 3 और -48, तो हमारे पास आ जाएगा -27/6 आ गया। और इसको 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 9 27, तो A = माइनस का 9/2 आ गया। और आप लोगों को पता है एरिया हमेशा पॉजिटिव का देना होता है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A मसावी 9/2 और साथ लिख देंगे एरिया ऑफ पॉजिटिव। एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव का होता है, इसलिए हम पॉजिटिव की वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या मालूम करना है, फाइंड एरिया। हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। और वाई हमें क्या दे दिया उसने, 2 - x², और हमें एंड एक लाइन दे दी y = -x। तो बच्चों इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, एरिया। लेकिन हमें उसने लिमिट नहीं दी, ना लोअर लिमिट दी है ना उसने अपर लिमिट दी है। पहले क्या करेंगे, लिमिट मालूम करेंगे। तो लिमिट मालूम करने का मैंने तरीकाकार आप लोगों को पहले भी सिखा दिया है। अगर इन दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट भी फिर हम क्या रख सकते हैं, बराबर। तो ये आ गया 2 - x² = -x। बच्चों देखो दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है ना, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y के बराबर है, तो यानी दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी फिर क्या होगी, बराबर। ये इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी, इसी तरह ये माइनस का x, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की होगी, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, 0। तो ये 0 मसावी, इसको तरतीब दे देंगे, x² वाली रकम लिखेंगे, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों ये अगर हमारे पास A = B हो तो मैं B = A भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी साइड चेंज करवा सकता हूँ, यानी x² - x - 2 इस तरफ कर लेंगे, 0 को इस तरफ कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं होता। इसी को कहते हैं मैथ। तो बच्चों ये A = B है, B = A भी लिख सकते हैं बच्चों हम। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने मालूम करनी है लिमिट, यानी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो हमने इसकी तज्ज़ी करवानी है, फैक्टराइजेशन करवानी है, तो पहली रकम आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो ये आ जाएगा -2x²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है फैक्टराइजेशन के अंदर। अगर मैं ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो दरमियान वाली टर्म बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमने इस 2 के क्या बनाने हैं, फैक्टर। इस तरह 1 × 2 तो 2 के बराबर है, तो इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का x, तो माइनस फिर इसके साथ लगा देंगे। तो बच्चे ये देख लें, जमा नफ़ी 2 एकम 2, x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। तो बच्चों वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया।
अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करता हूँ तो ये वैल्यू बनती है, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाता हूँ तो माइनस का x बचता है मेरे पास, क्योंकि प्लस का x माइनस का 2x क्या बचेगा, माइनस का x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने फैक्टराइजेशन के अंदर पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाएं पहले, फिर इसके बाद हमने जोड़ा सेलेक्ट करना है। जोड़ा सेलेक्ट करने के लिए हम इस 2 को ले लेंगे, इस 2 के फैक्टर बनाएंगे 1 ज़रबे 2 और साथ साथ x भी लगा देंगे। अब हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया, अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो माइनस का x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास x स्क्वायर, इस माइनस x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x माइनस का 2x और ये -2 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक, मुश्तरिक क्या आ जाएगा, इनमें से x आ गया, एक x कैंसिल हो गया, एक x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 1। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से मज़ीद क्या कॉमन आ सकता है, x प्लस 1। अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल, क्या बच गया -2, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो लिहाजा अकेले अकेले को इस तरह हम 0 के बराबर कर देंगे, इस तरह। तो ये हमारे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। कैसे हमें पता चलता है, ये -1 है और यहाँ पर 2 है, -1 से 2 की तरफ है हमारा एरिया, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सी माइनस वाली वैल्यू हमारी लोअर है और ये जो सी x इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास अपर लिमिट है। तो बच्चों हमने लिमिट भी निकाल ली। तो आप लोगों को पता है हमें दो कर्व के दरमियान क्या मालूम करना होता है, एरिया। तो एरिया के लिए हमने सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है। तो बच्चों हम ये फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास है a मसावी अपर लिमिट b होती है, लोअर लिमिट a y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। a इसी तरह आ गया, अपर लिमिट कौन सी है हमारे पास, b, क्योंकि ये अपर लिमिट है तो b की वैल्यू फिर आ गई 2 हमारे पास। लोअर लिमिट क्या हमारे पास, लोअर लिमिट ये वाली लोअर लिमिट है तो ये -1 आ गई। तो y2 हमारे पास, क्योंकि ये पहली कर्व का नाम y1 है, दूसरी कर्व का नाम y2 है, तो y2 हमारे पास है -x, y1 हमारे पास है 2 माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। तो बच्चों मैंने y2 की वैल्यू दर्ज कर दी और y1 की वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये मेरे पास a मसावी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 और ये -x आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस, लामते तब्दील करवा देंगे, -2 नफ़ी नफ़ी जमा का x स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, -x को बाद में लिख लेंगे, -2 को फिर बाद में लिख देंगे इंटू डी एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। बच्चों मैंने क्या काम किया, यहाँ पर तरतीब दे दी। अब बच्चों इसकी क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही ले लूँगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। बेस का 1 मौजूद है तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल। तो पावर शुरू में, पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, क्योंकि बेस का 1 मौजूद था। तो बच्चों कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल के अंदर हमने इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे तकसीम करवानी है, इसकी भी पावर क्या बना लेंगे 1, इस बेस का भी 1 साथ मौजूद है तो इसके ऊपर भी क्या कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। 2 की इंटीग्रेशन, 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2 की 2x। और इस तरह हम क्या करेंगे, लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट और नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a मसावी, तो ये x की पावर हमारे पास आ गई क्यूब बटा क्यूब माइनस x स्क्वायर बटा 2 और माइनस का 2x, और अपर लिमिट है हमारे पास 2, लोअर लिमिट क्या है -1। और लिमिट हमने सिर्फ इस तरफ ही लिखनी होती है ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ नहीं लिखनी होती, ये भी आपने बात याद रखनी है।
अब बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये a इसी तरह आ गया, इस x की जगह अपर लिमिट, अपर क्या है 2, तो 2 की पावर 3/3 आ गया हमारे पास। और ये माइनस इस x की जगह 2 दर्ज करेंगे, 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2, तो मैंने ये कौन सी वैल्यू दर्ज करवा दी, अपर। फिर करवाएंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है -1, x की जगह -1 ऊपर पावर क्यूब बटा 3, इस x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर बटा 2, और फिर ये -2 x की वैल्यू -1 और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी 2 की पावर 3 8 के बराबर है बटा 3, 2 दूनी 4 आ गया बटा 2, 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। ये माइनस इसी तरह -1 की पावर क्यूब -1 के बराबर है बटा 3 आ गया, और ये -1 का स्क्वायर 1 बटा 2 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया। अब ब्रैकेट को बच्चों क्या करेंगे, ख़त्म करवा देंगे। ये 8/3 इसी तरह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, और ये माइनस का 4, और ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, जमा का 1/3, नफ़ी नफ़ी जमा का 1/2, नफ़ी जमा नफ़ी का 2 आ गया। तो बच्चों ये a मसावी 8/3 और साथ लिख देंगे 1/3, फिर इसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे 1/2 माइनस का 2 माइनस का हमारे पास 4 माइनस का 2, तो ये माइनस का 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे, कितना बनेगा 6, जुआ ज़ाफ़कल कितना आ गया 6 बनेगा। 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 8 16 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 इधर आ जाएगा, 2 3 6 3 आ गया, और 8 जब 8 इस 8 का बटा नहीं है तो 6 8 के साथ क्या हो गया ज़रब, तो ये आ गया 6 ज़रबे 8 करेंगे, 8 8 छिका 8 छिक 48 आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये a मसावी, अब इसको प्लस माइनस करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, तो हमारे पास है 16 + 2 और +3 और माइनस का 48। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27/6। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करवा देंगे, 2 3 3 के टेबल पे 3 दूनी 6 3 9 27, तो हमारे पास a = आ गया माइनस का 2/9, क्योंकि हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव का देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया हमारे पास मसावी 2 9/2, और यहाँ पर लिख देंगे एरिया इज़ पॉजिटिव होता है, एरिया इज़ क्या होता है पॉजिटिव। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।